हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी है, आपकी डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को साथियों जो है पूरा और कंप्लीट करना होगा। ठीक है, चलेंगे। नीचे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का तो आपको अपडेट मिलेगा, साथ ही जो क्लास का पीडीएफ भी है आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। डेली बेसिस पे तो नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है हफ्ते 15 दिन पे आपको जो पूरा पीडीएफ है आपको रिवीजन के लिए एक बार में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को जो है पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी तरीके। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, ये वाली क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप इस वाली क्लास में जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। ठीक है, दिया गया सेट क्या है, 10 है, 20 है और 28 12 है, 20 है और 28 दिया गया। ठीक है, तो 12 से 20, 20 से 28, तो 12 से 20 में आपका 8 प्लस हुआ है, और 20 से 28 में आपका 8 प्लस हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो उसी प्रकार हम जो है सेम संख्या जो है किसमें प्लस हुई होगी उसमें देखेंगे। आ इसमें देखिए, 13 से 15 में कितना प्लस हुआ है। चलिए बताइए। तो 13 से 15 में देखा जाएगा, sorry, 3 से 15 में ना, 3 से 15 में आपका 12 प्लस हुआ है। लेकिन 15 से 18 अगर जाएंगे तो 12 प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, 18 से 27 में देखेंगे। ठीक है, 18 से 27 में देखेंगे तो आपका 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, लेकिन 72 से 27 में देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 30 से अगर 18 की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 प्लस हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद 42 से अगर 30 की बात करेंगे तो देखिए 12 प्लस हो रहा है। ठीक है, 18 से 30 और 30 से 42, यानी कि यहाँ पे भी आपका 12 प्लस हुआ है और यहाँ पे भी आपका सिर्फ 12 ही प्लस हुआ है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन को, 22 नंबर पर बताने की कोशिश कीजिएगा। Right है। यदि हॉनेस्टी को इस कोड भाषा में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में आपका टोनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, हॉनेस्टी को HONESTY। ठीक है, ऑनेस्टी को इस कुट भाषा में लिखा गया ABCXZ डी और क्यू के कोड में लिखा गया है ना। तो टोनी, TONY। देखिए, कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है। टी से यहाँ पे देखिए डी हुआ है। ठीक है, टी से डी में परिवर्तित हुआ है, ओ से देखेंगे तो बी में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, ओ से बी में परिवर्तित हुआ है, एन से देखेंगे सी में परिवर्तित हुआ है, और वाई से देखेंगे तो क्यू में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, यानी कि DBCQ हमारा आंसर आ जाएगा। DBCQ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, कहीं पे भी मिलेगा आपको एग्जाम में, इसको तोड़ देंगे तुरंत का तुरंत, क्योंकि इसमें आपको 2 मार्क्स मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, दिया गया है यदि व्यक्ति अपने कार्यकाल के लिए, अच्छा, कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूमा और फिर जो है दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, बताइए। ये आपका उत्तर दिशा होता है, ये आपका दक्षिण दिशा होता है।
दाहिने साइड पूर्व दिशा होता है, बाएं साइड आपका पश्चिम दिशा होता है। क्लियर सभी को? तो एक व्यक्ति अपने कार्यकाल के लिए जो उत्तर दिशा कार्यालय के जो है उत्तर दिशा की ओर चलता है, ठीक है। कार्यालय के लिए जो है उत्तर दिशा की ओर चलता है, ठीक है, ये उधर से चला। चलिए, उत्तर दिशा की ओर चलता है, वो बाईं ओर घूमता है। बाईं ओर किधर हो जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, ठीक है। तो बाईं ओर घूम गया, इधर आ गया, ठीक है। क्लियर सभी को? फिर दाईं ओर घूमता है। अब चलिए यहाँ से वापस हुआ, दाईं ओर घूम गया, वापस दाईं ओर घूम गया, तो इधर आ गया, उत्तर दिशा की ओर वापस चल रहा है वो। फिर दाईं ओर घूमता है। अब देखिए, वापस यहाँ से दाईं ओर देखेंगे तो इसका जो है पश्चिम दिशा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, पूरब दिशा हो जाएगा, ठीक है। तो दाईं ओर घूम गया वापस। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहे थे? ये वाली दिशा किधर हो जाएगी साथियों? तो ये वाली दिशा जो है आपकी पूरब की दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया साथियों, आपका सही उत्तर होगा इसके लिए, ठीक है। क्लियर सभी को? हाँ है ना। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घुमा, और फिर जो है दाईं ओर घुमा, और फिर दाईं ओर घुमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? तो वह जो है इधर पूरब की ओर मुंह करके चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पूरा एक्सप्लेन करके, दायां बायां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। आपको जो है वो वाला डायग्राम याद करके रखना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं, ठीक है, और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्द हैं। 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। तो पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो 10 × 20 करेंगे तो 200 शब्द जो है एक पेज पे आ जाएंगे ना, ठीक है। एक पृष्ठ पर कुल शब्द हमें देखना है, ठीक है। एक पृष्ठ पर कुल शब्द हमें निकालना है, ठीक है। तो 10 × 20 आपका यहाँ पे हो गए 200 शब्द, ठीक है। अब कितने पृष्ठ कितने हैं? 300 पृष्ठ हैं, ठीक है। तो पुस्तक में कुल कितने शब्द हमें निकालना है, ठीक है। पुस्तक में कुल शब्दों की संख्या निकालनी है। 300 पृष्ठ है, 300 पृष्ठ, और एक पृष्ठ पे कितने हैं? 200 शब्द हैं, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो A0 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 तो बराबर होंगे, और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 60,000 आपका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अब आएंगे आपके अगले क्वेश्चन को, देखेंगे क्या दिया गया है। 25 नंबर, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए। तो देखिए, 7 4 8 का आपका, 7 × 4 × 8 का आपका 44 98 हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, 7 × 4 × 8, तो यहाँ पे देखिए, 4 वाले को बीच में लिखा है, ठीक है। 4 वाले को इसने बीच में लिखा है। उसके बाद 7 वाले का क्या किया इसने? स्क्वायर किया है। 7 वाले का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और जो लास्ट में है 8, उसको लास्ट में ही उसने लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार इसने 6 को पहले लिखा है, उसका 3 का स्क्वायर किया है, 9। देखिए, 6 को इसने पहले लिखा, फिर 3 का स्क्वायर करके 9 हो गया, और लास्ट वाले को लास्ट में इसने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या दिया, 5 × 9 × 4 करेंगे, ठीक है। तो बीच वाले को पहले लिखेंगे, 9 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 4 को हम क्या करेंगे? वैसे ही लिख देंगे। तो 9 2 5 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 2 5 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? 9 2 5 4 हमारा आंसर हो गया।
बीच वाली संख्या को पहले लिखेंगे, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके लिखेंगे, और लास्ट वाली संख्या को लास्ट में वैसे को वैसे ही लिखना है हमें, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पे। 26 नंबर है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित हैं, ठीक है। सेवारत तो है किंतु अविवाहित है, उन लड़कियों की प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है, सेवारत तो है परंतु अविवाहित है, ठीक है। सेवारत तो है परंतु अविवाहित है, लड़कियों और ये विवाहित हैं, तो जो विवाहित वाले हैं उनको तो हटा ही दो, ठीक है। क्लियर सबको, लड़कियां हैं और सेवारत हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा दो, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, हाँ या ना। दो अंक ऐसा है जो सेवारत लड़की है किंतु अविवाहित हैं, ठीक है। तो जो विवाहित वाला गोला है इसको तो पूरा काट दो, तो इसके बाहर जो है वो समझ जाओ कि आपके अविवाहित हैं। और लड़की के अंदर आना चाहिए, तो लड़की के अंदर हमारे यहाँ पे दो आ रहा है, और सेवारत के अंदर आना चाहिए तो दो ही आ रहा है, दोनों मिला के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 27 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, ठीक है। महासागर है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्दों का जो सार्थक क्रम दर्शाएगा ना, तो देखिए महासागर है, तालाब है, नदी है और समुद्र है, तो महासागर से समुद्र बनेगा, समुद्र, अच्छा, सार्थक क्रम ना, मतलब कौन कहाँ से कैसे जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बताना है, तो तालाब से नदी, नदी से समुद्र, चलिए वही बात हो गई। पहले तालाब, ठीक है, तालाब से नदी में जाएगा पानी, नदी से समुद्र बनेगा, और समुद्र मिलके क्या बनाएंगे साथियों, आपका महासागर बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ये दो हो गया, दो से तीन हो गया, तीन से चार हो गया, और चार से आपका एक हो गया। दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करें, ठीक है। अनुक्रम में लुप्त पद है, ए से सी, सी से एफ, एफ से एच, एच से के से एम, एम से पी से आर। ए से सी दो प्लस, सी से एफ तीन प्लस, एफ से एच आपका देखा जाएगा यहाँ पे दो प्लस हो रहा है, ठीक है। एफ जी एच के बाद जे, जी के बाद एच, एच के बाद जी, एच के, एक मिनट, हाँ, एफ जी एच, आई जे के, आई जे के आपका यहाँ पे तीन प्लस हो रहा है, के बाद एल एम दो प्लस हो रहा है, एन ओ पी तीन प्लस हो रहा है, ठीक है। तीन के बाद पी क्यू आर दो प्लस हो रहा है, ठीक है। क्यू, क्यू आर के बाद एस टी यू, यू आ गया, तीन प्लस हो गया, वी डब्ल्यू दो प्लस हो गया, यानी कि यू और डब्ल्यू आपकी अगली दो जो है वर्ड हो जाएंगे, अगले दो वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। हाँ या ना। के लिए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करो, तो ए सी एच सी एफ एच के एम पी आर के बाद आपका यू और डब्ल्यू आ जाएंगे, ठीक है। पहले दो प्लस हुआ, फिर तीन प्लस हुआ, फिर दो प्लस हुआ, फिर तीन प्लस हुआ, प्लस मतलब वही, पहले एक संख्या आगे गई तो दूसरा संख्या आ गई, मतलब पहले में दो दो आगे गए, फिर तीन आगे गए, फिर दो आगे गए, फिर तीन आगे गए, फिर दो आगे गए, फिर तीन आगे गए, उसी प्रकार हम आगे गए तो हमें तीन आगे गए, फिर दो आगे गए, तो हमें अगली संख्या जो है प्राप्त हो गई, अगला वर्ड जो है हमें प्राप्त हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर है,
एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योगफल है 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के ठीक आधी होगी, तब उनकी आयु कितनी है बताइए। चलिए बताइए। चलिए, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल आपका 70 वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी, ठीक है। तो अब उनकी आयु कितनी है। चलिए, माना कि पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। माना पिता की वर्तमान आयु जो है ये वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। क्या बोला है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो है ठीक अपने पिता की आधी होगी। चलिए, तो आ, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। 70 - A वर्ष हो जाएगी, ठीक है। वही बोला है ना। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 70 है। तो हमने अगर पिता की आयु को ए मान लिया है, ठीक है। तो ए में से 70 में से ए को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। ए की वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को, वही लिखा है यहाँ पे। तो प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार 70A 10 वर्ष बाद बोला है, तो 10 वर्ष से हम प्लस कर देते हैं, इक्वल टू क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद जो पुत्र की जो आयु है अपने पिता की आयु के ठीक आधी हो जाएगी, ठीक है। ये पिता की आयु है, 10 वर्ष बाद यानी कि +10 इसकी आधी हो जाएगी बटे में 2, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए, अब इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो क्या दिया गया है। तो 70A प्लस आपका 10 इक्वल टू A + 10/2, ठीक है। तो 70 और ये आपका 10, 80 - A = A + 10/2। क्लियर सभी को। तो 80A इधर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका A + 10 हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो इसमें अगर इसका गुणा होगा तो 160 - 2A = A + 10, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं कि 10 को इधर ले लेते हैं, ठीक है। 10 को इधर ले लेते हैं तो जब प्लस में तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ए आपका प्लस में है और इधर आपका -2 है, तो यहाँ पे जाके आपका +2A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 150 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3A। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 350/3, तो 3×5 = 15 होता है, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपकी 50। क्लियर सभी को। क्लियर सभी को। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। यानी कि एक मिनट,
पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई साथियों? पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू 50 वर्ष आ गई, ठीक है। तब पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? पिता की आयु में से जो है वर्तमान आयु को घटा देंगे पिता की, मतलब टोटल जो है 70 वर्ष थी, पुत्र की आयु हमने 70 - A लिखी थी, तो 70 - A करते हैं 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, ठीक है। क्लियर है? यानी कि 50 वर्ष और 20 वर्ष, तो 50 वर्ष और 20 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न पे, है 30 नंबर 30 नंबर। यदि b इक्वल टू 2 है और m में t इक्वल टू आपका 34 है, तो जी JOGLEX बराबर कितना हो जाएगा, हमें बताना है, ठीक है। चलिए, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है वर्णमाला में दूसरे नंबर पर होती है, ठीक है। M8T की बात करें तो एम की कितनी होती है साथियों? आपकी 13 होती है। एम की 13 होती है, ए की 1 होती है और टी की आपकी 20 होती है। इन सबको जोड़ देंगे तो 20 और 13 आपका हो जाएगा 33, 33 और 1 आपका हो जाएगा 34, ठीक है। उसी प्रकार ओ JOGLEX। चलिए, तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है साथियों? सभी को पता होना चाहिए कि जे की प्लेस होती होती है 10, ओ की कितनी होती है 15, जी की कितनी होती है 7, ठीक है, एल की कितनी होती है 12, ई की 5 और एक्स की कितनी होती है, एक मिनट, तो एक्स की कितनी होती है 24 होती है। इन सबको जोड़ दीजिए, तो इन सबको जोड़ने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा 73 मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, तो अब फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी हुई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।